खड़े हो, पीछे खड़े हो। ये कौन लड़के हैं? ये तो अकेले जो आपके बाद में आके मिला होगा। ये 3 लड़के हैं जिन्होंने कंप्लेन किया था। तो नीचे वेट करो। ये सुनो, इधर आओ। ये अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम कुछ गदर मचा लोगे, तो अपने दिमाग में वो रखना बात है, ठीक है कि नहीं? तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, ठीक है ना? समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? हिंदी में समझा रहा हूं तुम्हें। ऐसा तो नहीं, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में सारा दिखता है, ठीक है कि नहीं? नीचे वेट कीजिए आप। हाँ भाई बताओ तुम लोग, व्हाट इज द इशू? सर मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं जब मैं बाहर हो गया था तो हम बहुत कोशिश किए, जो अभी सर थे उन लोगों ने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि हम सारे कर्मचारी को खरीद रखे हैं, 50,000 रुपये देगा तो हम ऑफिस ड्यूटी देंगे। ऐसे करके मेरा सैलरी रुका हुआ था जून जुलाई का। बहुत कोशिश करा तो कह रहा था सैलरी तुम्हारे मतलब पेनल्टी में कट गया, नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैंने 8-9 महीने तक चला रहा, उनके बाद से आगे। कब की बात है सर? ये मैं 2010 अगस्त में ड्यूटी बंद हुई थी हमारी। इसके बाद अगस्त के बाद मैं कंटिन्यू मैसेज बात कर ही रहा था लोगों से। 2010 अगस्त में सैलरी कैश में बढ़ता था? कैश पे तुम्हारा क्या इशू है? मैं 2005 से ड्यूटी कर रहा था और अब वो कुछ कंप्लेंटों के अनुसार मेरे को निकाल दिया गया, क्योंकि जेन्युइन कंप्लेंट है। ओके, तुम्हारा? मुझे होल्ड कर रखा है। देखो ऐसा है, पहले तो जो पहला बात मैं समझाना चाहूंगा तुम लोग को, वो ये है कि अगर तुम लोग के दिमाग में कहीं पे कोई ये फतूर घुसा हुआ है कि तुम लोग 4 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदे या सारे बंदे मिल करके अगर सोचोगे कि सिस्टम को जियोपटाइज कर दे, तो वो नहीं कर सकते। सिस्टम कभी जियोपटाइज नहीं होता, ठीक है ना? सिस्टम तो चलेगा। अगर ये होता तो हिंदुस्तान जो है फैल के बैठ जाती, तालिबानी लैंड हो जाती, ठीक है ना? जो तालिबान चाहता वही होता, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है? हर चीज होगा कायदे कानून से, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर दिल्ली मेट्रो में अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो एक ही उसका इलाज है, वो है सिस्टम से बाहर। जो करते तो सारे ही हैं, कोई आदमी मेरे को आके ये बता दे कि मैं नहीं करता हूँ तो मैं मानने को तैयार नहीं। 100% नहीं तो इस नौकरी के लिए इतना मारा मारी हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं, ठीक है कि नहीं? हमारे 25,000 एम्प्लॉई हैं, 500 एम्प्लॉई इतना मारा मारी करे नौकरी के लिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं। बट इलाज इसका सिर्फ एक ही है, अगर पकड़े गए तो यू आर आउट ऑफ द सिस्टम। उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई कुछ कर सकता है, ठीक है? नाउ दैट आप लोग पकड़े गए हो चोरी करते हुए, तो उसका एक ही उपाय है कि आपको सिस्टम से बाहर। सर हमारा जो एक मिनट पहले मेरी बात सुनो ना, जो मैं समझाने की कोशिश करूँ। अब आप उसके लिए चाहे एमडी के पास चले जाओ, चेयरमैन के पास चले जाओ, लेबर कोर्ट चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाओ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कोई आज के तारीख में आपको इस बात पे सपोर्ट नहीं करेगा कि जी आप चोरी करते पकड़े गए, आपको वापस नौकरी पे दे देंगे। इतने बड़े बड़े एजिटेशन चल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से चल रहे हैं कि भाई चोरों को पकड़ना है हमने, ठीक है ना? चोरी रोकनी है। तो जब तक नहीं पकड़े गए, दुनिया काम कर रही है। जो काम कर रहे हैं यानी कि वो चोर नहीं है, वो भी वही काम कर रहे हैं। जब तक नहीं पकड़े जा रहे वो बचे हुए, जिस दिन पकड़े जाएंगे वो। हमारा पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि मेरे को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही है तो मैंने तुमको बोला कि तुम आउट हो, या उसकी नहीं पसंद आ रही है तो उसको बोला आउट। ऐसा नहीं है।
जब तक हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि भाई ये बंदे इस केस में इन्वॉल्व हैं, इनको सिस्टम से हटाया जाए, तब तक हम नहीं हटाते। आज तक मैंने कभी आके बोला भाई तूने मेरे को विश नहीं किया, तू सिस्टम से बाहर, या भूमिका ने बोला या किसी ने, आई डोंट थिंक एनीथिंग। आपको अगर किसी सुपरवाइजर ने बोला कि मेरे को 50,000 दो या 5 लाख दो, आपको उसी टाइम उस सुपरवाइजर को लेके आना चाहिए था। एक मिनट मेरी बात सुनो, आज 10 महीने के बाद ये बात बोलना, इट होल्ड्स नो वैल्यू, ठीक है कि नहीं। और मुझे ये भी पता है आप जैसे लोग हैं जो सुपरवाइजरों को भी पैसे देते हैं, ठीक है, ये भी मालूम है मुझे, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आता है वो इशू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आज आपको सिस्टम से हटा दिया गया, फिर आप ये इशू लेके आ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी इशू है आपके पेंडिंग सैलरी की, विच इज योर सैलरी, यू शुड गेट दैट एंड यू विल गेट इट। उसमें ना तो कोई सुपरवाइजर कुछ कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता। मेरा मानना है जिसने एक दिन भी काम किया उसकी जो सैलरी है उसको मिलना चाहिए, वट एवर द इशू। As far as penalties are concerned, whatever penalties are imposed, we recover it from your account. That is an agreement between me and you since day one. अब इसके अलावा क्या इशू है मेरे को? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमारा रिकॉल हुआ था, मतलब 3 बार उन्होंने बताया कि तुम्हारा 3 रिकॉल आया। तुम्हारा क्या नाम है? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह, लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस। आपका रिकॉल आता है आफ्टर आपकी हिस्ट्री बन जाती है, वहां पे तब आता है। पहली बार में तो हम आने भी नहीं देते, दूसरी बार में भी आपको नहीं पता होगा, बट सिस्टम में आपके जनरेट होते रहते हैं इंफॉर्मेशन। भाई मेरे पास लिस्ट आते हैं, किसी के 30 केसेस है, किसी के 25 केसेस है, किसी के 50 केसेस है, तब जाके रिकॉल होते हैं। आपको लगता है ये मेरा पहला केस है बिकॉज आप पकड़े गए होते हैं, बट जब सिस्टम जनरेट करती है, आपके पीछे भी 50 लोगों का रिकॉल आया था, करा के 3 आदमी को हमने रिकॉल कराया, 2 आदमी को, बाकी सबको वापस रीइंस्टेट कराया। अभी भी आया था केस, कितने लोगों का रिकॉल था? करीब 25। कितने लोग वापस गए उसमें? 3-4 छोड़ के सारे वापस। तो हमारी तरफ से, और उसके लिए मुझे पर्सनली जाना पड़ा था दोनों केसेस में, तो हमारे तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है भैया तुमको हटाएंगे, किसी न किसी को डालना पड़ेगा। भाई मुझे तो खुशी है कि भाई तुम ही काम करो यार, ना मेरा तुमसे कोई लेन देन है, ठीक है ना। आप भर्ती होने आए थे, हमने जो ऑथराइज, जो सबसे हम लेते हैं रजिस्ट्रेशन पैसा वही हम लेते हैं। जो बाकी कंपनियां जो कर रही है वो कोई हमारा अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्लेसमेंट एजेंसी, कोई कुछ, कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारा, आपको भी पता है। अगर आप कहीं से वर्गला के आए हो तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू कांट ब्लेम मी फॉर इट। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस इश्यू पे कोई डिस्कशन आज की तारीख में नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो मैं प्रवीण सिस्टम में सेकंड टाइम भी आया था, एक बार इससे बहुत पहले, काफी पहले रिकॉल आ गया था, तो अमित ने ही मेघना मैडम से एक बार करके इसका रिकन्सिलिएशन करवाया, इसका भी मैं सेकंड टाइम भी काम कर रहा था। अब देखो, पिछले टाइम से हमने काम किया था, हमने कोई और आईडी से हम काम किए थे। ये तो आपकी गलती है ना यार, हमें पता नहीं था सिस्टम अंदर क्या होता है। अभी भी बहुत सारे लड़के ऐसा मैं सामने ला दूंगा जो नाम कोई और है, काम कोई और कर रहा है। देखो हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है सर। हमें तो मतलब है भैया, अगर आपने अपना प्रूफ हमें दिया है जिस नाम पे, और वो नाम आपका फॉलो हो रहा है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हमारे पास है, तो फिर ये काम उन एजेंसियों का जिसने आपको वेरीफाई किया है, मेरा काम नहीं है ये। नहीं सर, वो मैं तो आपको बता रहा हूँ, बहुत 2-4 ऐसे बंदे हैं जो जिसका ना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपकी कंपनी में। वो लड़का कौन है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे बंदे हैं जो 2-2 महीने पहले, मतलब 1-1 साल पहले रिजाइन दे चुका, उसके नाम पे ड्यूटी कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे अमित झा, जिन्होंने हमसे पैसे मांगे हैं, ये भी कहेंगे सारे ऑफिसर खरीद रखा हूँ सर, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। देखो यार कोई बात, ये तुम लोग की आपस की बात है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप लोगों के उससे दैट इज हमने कितनी बार कोशिश करा, आज भी वापस कर रहे थे नीचे से, इतना रिक्वेस्ट करा तब आपके पास आने दिए, नहीं तो आने नहीं देते आपके पास। मेरे पास 10,000 आदमी है यहाँ पे, और किसी ना किसी का कोई ना कोई शुरू होता, मैं दिन भर तो यही नहीं कर सकता। अगर हमने सर लेबर कोर्ट में जो एप्लीकेशन दिया भी था, अगस्त 12 जनवरी में जाके दिया है सर, इतना बीच में मैंने राउंड ही लगाया,
मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी जगह बाहर जाऊँ। नहीं देखो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम्हारा हक है, तुम जाके करो, बट मेरे को ये होना चाहिए ना कि मेरी क्या गलती है जो मैं इस बात को सुनूं। मैं कुछ नहीं सुन सकता ना इस बारे में। इसको हमने एज अ रिलीवर फॉर सुपरवाइजर रखा था, सुपरवाइजर के रिकमेंडेशन पे, जैसे कोई लीव पे चल रहा है तो सुपरवाइजर का काम करेगा, इसलिए सुपरवाइजर लेवल पे भी कुछ दिन काम किए थे। बट देन बीइंग द सुपरवाइजर वो टॉम पे परफॉर्म कर रहा था और इसका कंप्लेन आया, मेट्रो से रिकॉल आ गया, तो इसलिए इसको सस्पेंशन से बाहर किया कि जब तुम सुपरवाइजर होके भी सिस्टम पे ठीक से काम नहीं कर सकते देन यू विल बी रिकॉल्ड, एंड वी डिडंट डू दैट, वो मेट्रो से रिकॉल आया। फिर कपिल मेरे पास काफी बार आया कि मैडम मुझे रिकन्सिडरेशन कर लीजिए, तो ऐसा जैसे राइट नाउ यू आर रिकॉर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। नौकरी की इसलिए बोला मेरी बेटी नौकरी की बहुत जरूरत है, मैंने कहा हम सीएमओ में डाल देते, कम से कम तनख्वाह आती रहेगी, 1 साल बाद तुम दोबारा अप्लाई करना, हम टॉप पे रखेंगे। He was planned, and then I found कि वो जंतर मंतर पे जाके ये लोग अच्छी बात करते और ऑफिस में जाके सारे ऑफिसर्स को बच्चे। That is not, that's to understand, that is not। मेरे को ये बताओ, अगर तुम्हारी जगह आज कोई और होता और वो तुम्हारे पास आता, तुम उसकी बात सुन लेते कि क्या जरूरी है तुम्हारे को, तुम्हारी नौकरी जरूरी है, और देखो सारे लोग खड़े हो जाएं, मैं तो वही कर रहा हूं जो सिस्टम मुझे कह रही है करने के लिए। अगर सिस्टम में फॉल्ट है तो सिस्टम में फॉल्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक चीज बताना चाहूँगा, आज तक मैंने इतने दिन ड्यूटी करा, हमें आज तक नहीं पता चला कि मेरी सैलरी कितनी है, पूछने पे डांट लगाते हैं, पता ही। See, that is an issue that आ गया है हमारे पास। अब आपकी सैलरी स्लिप सबकी इशू हो रही है, सबको पता चलेगा सैलरी बहुत सारे ऐसे सैलरी में से 500,000 रुपये रख लेते थे कि तुम्हारा 3 रिकॉल मैंने रुकवाया है, ऐसे वैसे। मैंने बोलना चाहा लेकिन हमारी आवाज आगे बढ़ने नहीं दिया, आपके पास आने नहीं दिया। नहीं, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिस्टम में इतने हमने सिस्टम क्रिएट किए में इतने दूर तक आना नहीं चाहिए, इतना लेवल तक आने का जरूरत ही नहीं। देखो ऐसा है, सुनो, अभी सारे पेमेंट जो है या तो अकाउंट ट्रांसफर होता है या चेक से। अब हमें लगा सर 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले काफी दिन से हो रहा है। मतलब सारा पहले तो कैश भी, अब जो आप ड्रीम में देख रहा हूँ कि अब सारा चेक में। हाँ, बिकॉज ये इश्यूज आए थे, इन इश्यूज को रोकने के लिए ये सिस्टम लागू किया गया, सो दैट ये लोअर लेवल पे ये चीजें। हम लोग जो सैलरी लेते थे तो जब हम लोग साइन करवाते थे, ब्लैंक रजिस्टर पे साइन करवाते थे, उसमें अमाउंट कितना पा रहे हैं वो नहीं लिखा करते थे, पूछने पे डांट लगता। ये हो सकता है, ये मैं अब डिनाई नहीं करता हूँ, बट एनीवे दोज इश्यूज हैव बीन टेकन केयर ऑफ। अब तो वो इश्यूज नहीं है, अब तो सबके अकाउंट में ट्रांसफर जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 100% जिनके अकाउंट नहीं है उनके अकाउंट खोले जाए और सैलरी सबकी अकाउंट में ट्रांसफर। तो ये कोई कहे कि जी मुझे नहीं पता है, सैलरी स्लिप सबके बन रहे, सब अपना अपना सैलरी स्लिप लो और अपना देखो भैया कितना तनख्वाह बना, कितना क्या डिडक्शन और क्या नहीं हुआ। जो डिडक्शन जो है उसके जस्टिफिकेशन आप लीजिए। कोई एक्स्ट्रा कैश सैलरी में यस ये प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग पूछे, हाँ भाई कोई बोले जी तेरा वो मैंने करवा दिया, तेरा वो करवा दिया, और ये भी आपसी अरेंजमेंट से होता है। आप जिस दिन खड़े हो जाओगे कि नहीं जी मैंने नहीं ये देना है, तो कोई नहीं कुछ कर सकता। सर वही चीज़ बता रहा हूँ, अभी ट्रैक पे है सुबोध नाम के सुपरवाइजर है, अभी भी बहुत सारे लड़के अभी कहेंगे फोन नाम में करवा देंगे, मेरे फ़ोन में पैसा डलवा दो, इतने महीना तो मेरी ड्यूटी बंद कर दूँगी, करो वो करो, सब पूरी तरह से आतंक मचा रहे हैं। फिर मजबूर होकर नहीं बोलता है कल मेरी ड्यूटी बंद हो जाएगा, हम बाहर जाएँ क्या करेंगे, क्या करेंगे। इन चीज़ों को हम बहुत बार कोशिश करें आपके सामने लाने के लिए, लेकिन हमें आने ही नहीं दिया जाता। और बीच में तो जिससे भी बोलकर